आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th विषय आपका सामाजिक विज्ञान के वार्षिक पेपर को देखेंगे कि किस तरह से क्लास 9th का पेपर आता है, वो भी हल सहित, और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी दिए रहते हैं। और यह जो क्लास 9th का वार्षिक का पेपर है, सेम टू सेम इसी तरह का आपका हाई स्कूल यानी कक्षा 10 में भी इसी तरह का पेपर आता है। तो आइए बिना रुके हम इसके इंट्रोडक्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो समय होगा वह 3 घंटे 15 मिनट और जो पूर्णांक होंगे वह 70 नंबर का। इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं। यह जो आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया रहता है, इसमें आपको 3 घंटा लिखने के लिए और 15 मिनट निर्देश को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप पेपर को अच्छे से समझ पाएं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, खंड का में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आप लोग देख लीजिए, इस वर्ष से यानी 2023 से आपका इसमें 2 खंड आता है, खंड आ और बा। खंड बा में केवल बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होते हैं और बा में आपके 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होता है। खंड खा में 50 अंकों का, इसमें वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। इसका विश्व का मानचित्र, खा का मानचित्र, यानी कि जो आपका मानचित्र होगा वह विश्व का होगा। अगला जो आपका दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है, यानी जो आपको मानचित्र मिलेगा उसको भरने के बाद आप अपने कॉपी में अच्छे से बांध देंगे, जिससे कि वह इधर उधर ना हो पाए। आइए हम खंड का को देखते हैं, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और यह क्लास 9th का पेपर है वार्षिक। खंड का, इसमें जो पहला प्रश्न दिया, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला जो आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं। लुई 14वें ने, लुई 15वें ने, लुई 16वें ने या लुई फिलिप ने। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा लुई 14वां। दूसरा प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। उदारवादी तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, सैनिक तानाशाही या संवैधानिक राजतंत्र। तो दूसरे का जो आपका उत्तर होगा वह होगा संवैधानिक राजतंत्र। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न है, चेका क्या था। सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेका क्या था, तो इसका उत्तर होगा यह एक विशेष पुलिस दस्ता था। अगला है, रूस में किस वर्ष से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। 1910, 12, 13 या 14। तो इसका उत्तर होगा 1914। पांचवा जो आपका प्रश्न है, स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था। कोल खोज, बोल खोज, सोल खोज या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा कोल खोज। अगला है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक थे। प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव। तो उत्तर होगा टॉलस्टॉय। सातवां आपका प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पास किया था। 1778, 1805, 1871 या 1920। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1871। अगला है, मारू रायका क्या पालते थे। मारू रायका क्या पालते थे, घोड़े, ऊंट, बकरियां या भेड़ें। तो इसका उत्तर होगा भेड़ें। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मारू जो रायका क्या पालते थे, तो भेड़े नहीं बल्कि इसका सही उत्तर है ऊंट।
अब 9वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला जो इसमें 9वां प्रश्न दिया है, सन 1880 में 1920 के बीच विश्व की खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई? 62 लाख हेक्टेयर, 64 लाख हेक्टेयर, 67 लाख हेक्टेयर या 70 लाख हेक्टेयर? तो उत्तर होगा 67 लाख हेक्टेयर। अगला है, महाराष्ट्र की मुख्य गड़रिया जाति कौन सी है? शेरपा, धंगर, बंजारा या भोटिया? तो 10वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा धंगर। अब 11वां प्रश्न है आपका दिया हुआ है, 1947 के विभाजन का प्रभाव किस चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा? राइका, बंजारे, गद्दी या धंगर? 11वां प्रश्न है आपका, तो उत्तर होगा राइका। 12वां, भारत का देशांतरीय रेखीय विस्तार है 68 अंश 4 मिनट पूर्व से 82 अंश 30 मिनट पूर्व तक, 82 अंश 30 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक, या 8 अंश 4 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक, या 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अंश 4 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। अगला जो आपका प्रश्न है 13वां, भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? भारत जो है वह 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर, चौथे, छठवें या 7वें? तो उत्तर होगा 7वें स्थान पर। अगला है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी? तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा महेंद्रगिरी। 15वां आपका प्रश्न है, हिमानी किसे कहते हैं? वर्षा जल के बहने का, हिम और बर्फ के खिसकने के ढेर को, या पवन वेग को, या भौमिक जल को? उत्तर होगा हिम और बर्फ के खिसकने ढेर को। अगला है, 16वीं, वे नदियां जिनमें वर्ष भर जल भरा रहता है किस नाम से जानी जाती हैं? मौसमी नदियां, बारहमासी नदियां, वर्षा नदियां या अंतर्मुखी नदियां? तो उत्तर होगा बारहमासी नदियां, या इसी को और भी कहा जाता है सतत वाहिनी नदियां, इसी को जो हमेशा वर्ष भर बहती हैं। 17वां आपका प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या गुवाहाटी? उत्तर होगा मौसिनराम। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 2.5%, 17.5%, 25% या 1.9%? तो इसका उत्तर होगा 17.5%। अब 19वां प्रश्न देखते हैं, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? पुरुष महिला अनुपात, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि? उत्तर होगा लिंग अनुपात। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका लिंग अनुपात। 20वां प्रश्न दिया है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल या ये सभी? तो उत्तर होगा ये सभी। ये आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे और सभी 1-1 नंबर के हैं, जो कि यह एकदम मॉडल पेपर 9th वालों के लिए बनाया गया और परीक्षा का हल है। अब हम खंड बा में चलते हैं, जिसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? अथवा भारत की स्थिति एवं विस्तार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भूगोल का पहला चैप्टर है, ये भी भूगोल का पहला चैप्टर है। ये इतिहास का पहला चैप्टर है, ये भूगोल का। आपका जो भी तैयार हो उसे आप अच्छे से लिखिए। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए या उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है, क्यों? तीसरा है, झील किसे कहते हैं, इसके निर्माण को समझाइए। अथवा पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। इन दोनों में से केवल एक ही करना होता है। अगला जो आपका प्रश्न है चौथा,
प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक कैसे है, या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, जो कि आपको इसका जो उत्तर देना हुआ 150 शब्दों में। आपके विचार से लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक है, अथवा बेरोजगारी से क्या आशा है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यह आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारण क्या है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाली। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हाई स्कूल में भी एक क्वेश्चन आता है। अगला है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, अथवा नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन कीजिए। यह नीति नेपोलियन के पतन को किस सीमा तक, अथवा नेपोलियन का उदय आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगला 8वां जो प्रश्न दिया गया है आपका, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं प्रभाव को लिखिए और दूसरी में अक्टूबर क्रांति की घटनाओं को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अथवा मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताइए। उसके बाद जो आपका 9वां प्रश्न दिया रहेगा वह मानचित्र से है। इसमें देख लीजिए मानचित्र संबंधी प्रश्न, ये प्रश्न ही हमेशा आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न ही आएंगे एग्जाम में जिसको आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। इस सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें। जितने भी प्रश्न दिए हैं सब नोट कर लीजिए आप कॉपी में। ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो ये रहा आपका मॉडल पेपर जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाता है।